सत्र न्यायालय एवं जनपद कन्नौज में एक ऐसे पारिवारिक विवाद को निपटाया गया है जहां दंपति 2 सालों से एक दूसरे को तलाक देने पर अड़े थे। लेकिन इस मामले की जानकारी जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला जज लवली जायसवाल को हुई तो उन्होंने दोनों पक्षों को बुलवाया। इसके बाद सुलह समझौते के तहत दोनों परिवार को बिखरने से बचा लिया। जो विगत 2 सालों से तलाक पर अड़े हुए थे, आज उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपना लिया है। लवली जायसवाल अपर जिला जज ने गरीब तबके के लोगों के लिए मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ी बात कही है। इसमें कई वादों को लेकर लोग न्यायालय जाते हैं जहां उनका तन मन धन सबकी हानि होती है। वो ऐसे अपनी पैरवी के लिए आप अधिवक्ता करोगे जिसमें आपको धन की हानि होगी। तारीख लेने के लिए घर से अदालत आना पड़ेगा, उसमें धन की हानि होगी। आपकी आज तारीख है और आप सुबह अदालत पहुंच गए ताकि आपका वाद पुकारा जाए और ना पहुंचने से समस्या ना हो जाए। फिर आप समय से पहुंच गए और आपका वाद का समय सबसे बाद में आया, पाया ना कुछ खोया, ऐसे तो तन की हानि हो गई। मन तो तभी से विचलित हो जाता है जब वाद होता है। जैसे ही आप न्यायालय की शरण में पहुंचते हैं तो मन काम करना बंद कर देता है और आप दूसरे के अधीन हो जाते हैं। इन सभी से आपको बचना पड़ेगा। इसके लिए तहसील स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय है जहां पर हर समस्या का निःशुल्क समाधान है। सुलह समझौते के तहत आसानी से सभी वादों के आसानी निस्तारण किया जाता है। न्यायालय में जब विवाद होता है तभी कोई मामला आता है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पक्षकारों को एक लंबी प्रक्रिया में, जो न्याय की एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें उलझाए बिना हम ये कोशिश करें कि अगर मामला सुलह समझौते से निपट सकता है तो हम उसमें सुलहवाता करें। आज जो मामला आपने देखा हमारे यहाँ के मीडिएशन में, 2 साल पहले इनका विवाद शुरू हुआ था और इस साल की शुरुआत में इन्होंने ये तय किया कि ये पारस्परिक रूप से अलग हो जाए। इनके द्वारा परिवार न्यायालय में म्यूचुअल डिवोर्स का एक आवेदन फाइल किया गया। हमारे परिवार न्यायालय ने आपसे पक्षकारों से बात की और उन्हें ऐसा लगा कि इस मामले को जो हमारे प्राधिकरण के अंतर्गत व्यवस्था केंद्र है उसमें प्रेषित करना चाहिए, जिससे कि पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता कराई जा सके और उनका जो एक निर्णय वो ले रहे हैं कि हम अलग हो जाए, क्या पता हमारी मध्यस्थता से, हमारी बातों से समझ करके वो अपने अलग होने के निर्णय को बदल के एक साथ। इसी प्रयास में हमने काफी सिटिंग करी इनके साथ और आज हमें फाइनली ये पक्षकार, अभी जब हमारे सामने 20 दिन पहले आए थे तो भी ये पक्षकार इसी बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें तो अलग ही होना। हमने इन्हें कुछ इनकी जो वैवाहिक जीवन रहा इनका 3 वर्षों का, उसमें क्या अच्छी यादें थी, क्या अच्छा इनका खट्टी मीठी जो चीजें पति पत्नी की जो नोक-झोंक होती है, बहुत अच्छे इनके जब हमने इनको चीजों को समझाया, याद दिलाया और उन्हें हमने फिर एक समय कि आपको हम फिर एक 15 दिन का समय देते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई गुंजाइश है तो फिर आप बताएं। और आज फाइनली जब ये हमारे सामने आए, फिर हमने इनसे बात करी और हमने इन्हें प्रेरित किया कि आप अलग होने से क्या जरूरी है कि कल को जब आप फिर कहीं जाए और तभी समस्या ना खड़ी। दोनों पक्षकार समझदार निकले और उन्होंने जो अलग अलग होने का फैसला किया, उस फैसले को समाप्त करते हुए इन्होंने कहा हम एक साथ। तो ये एक मध्यस्थता का कमाल है। दो पक्षी जो अलग उड़ना चाह रहे थे उनको एक डाल पर बिठा दिया। देखिए, हम लोग वैसे तो नाम को उल्लेख नहीं कर सकते, ये है कि हमारे जो वर पक्ष है यही पास में सरायलीला के रहने वाले थे और जो हमारे वधु पक्ष थे ये तहसील से बस संबंधित। पारिवारिक मामलों में सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी मामले का हल समझौते से। वैवाहिक वादों में, पारिवारिक वादों में बात जैसी बात नहीं होती है, बहुत छोटी सी कोई ईगो वाली आती है जिसको लोग अपनी ईगो पर ले लेते। अगर पति जो बाहर कमाने जा रहा है, अगर वो बाहर की किसी टेंशन में घर में आकर अगर वो कुछ बोल ही देता है तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों के माँ बाप का टाइम जो हम लोग बहुत पहले का देखते हैं तो हमेशा हमने उनको कहते हुए सुना है कि भाई हमने बहुत सहा है। आज के बच्चों में सहनशीलता कम है और सहनशीलता का ही कम होना परिवारों के टूटने का कारण। तो जैसे जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं,
आपका बॉस आपसे कुछ कहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं। नौकरी तो आप करते हैं ना, और आप उस नौकरी में और बेहतर बनने की कोशिश करें। तो फिर अपने पारिवारिक रिश्ते में क्यों नहीं? अपने उस रिश्ते में भी आप समझिए कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, और हमेशा ये है कि अगर एक पक्ष नाराज है, एक पक्ष चिल्ला रहा है, उस समय दूसरा पक्ष शांत है। और एक समय तो आएगा ना जब जो पक्ष नाराज हो रहा था उसकी नाराजगी खत्म होगी। भाई समय तो कभी एक सा नहीं रहता, रात के बाद दिन भी आती है, दिन के बाद रात भी आता है। आज नाराजगी है, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो, आप उससे अपनी बात रखिए कि भाई आपने ये जो बात, आप जिस बात पे नाराज हुए, ये बात ऐसे नहीं ऐसे। तो हर बात सुनी जाती है अगर उस बात को कहने का समय सही हो और सलीका सही। तो मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े विवाद को हल कर सकते हैं। और पारिवारिक मामले में, वैवाहिक मामलों में, और खास तौर पे मैंने जो देखा है कि ये जो चेक बाउंस वगैरह के मामले, छोटे छोटे आपराधिक मामले, आपके छोटे से आपके ऋण से संबंधित मामले हैं, या भाइयों के बीच में, या आपसी जो परिवारीय जन है उनके बीच में जो बंटवारे के मामले चलते हैं, संपत्ति के बंटवारे के, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसको कि आप सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित। इनमें आपको न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में उलझना ही नहीं, एक लंबी जो बड़ी कोर्ट फीस देनी है वो आपको देना ही नहीं। हम प्री लिटिगेशन स्तर पर भी समस्या का समाधान करते हैं। प्री लिटिगेशन स्तर क्या है कि बिना न्यायालय में वाद दायर किए दोनों पक्षकार आपसी सहमति से, या कोई भी एक पक्षकार जिसको कि ऐसा कोई भी विवाद जिसके सामने आ रहा है, घरेलू हिंसा का मामला आ रहा है, या पारिवारिक कोई मामला है, मैट्रिमोनियल कोई उसका मामला है, या उसका अगर मान लीजिए चेक बाउंस से रिलेटेड मामला हो रहा है, या ऋण संबंधी कोई मामला है, बैंक वाले से उन्होंने ऋण लिया और बैंक अब उनसे एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट अगर चाह रही है, तो वो आराम से यहाँ पर आवेदन है। हम उसे प्री लिटिगेशन में दर्ज करके जो दूसरी पार्टी होती है उसे नोटिस देकर बुलाते हैं, और हम उनके उस मैटर को मीडिएट करते हैं, उसकी सुलह वार्ता कराते हैं उनकी, और कई मामले न्यायालयों की बिना लंबी प्रक्रिया में जाए मीडिएशन टेबल से ही वो सारे विवाद हल करते हैं।